हमारा जीवन एक किताब की तरह है। अब हमारे जीवन की किताब में पुण्य और पाप दोनों लिखे होते हैं। कभी हम पुण्य भी करके आए हैं, कभी पाप भी करके आए हैं, जिनको मनुष्य भोग रहा है। हम लोग भोग रहे हैं, जिनको भोग रहे हैं मतलब कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। जीवन में चेंज होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, सुख दुख आते जाते रहते हैं। कभी घबराना नहीं दुख आए तो, क्योंकि दुख के बाद सुख फिर आएगा। तो घबराना नहीं चाहिए, चिंता नहीं कर। लोग चिंता बहुत करने लगते हैं, चिंता मत करिए। दुख के बाद सुख आता ही है, नियम है। अब इस जन्म की किताब में काफ़ी लोग ये कहेंगे, क्योंकि मैं मिलता रहता हूँ, लोगों से बातचीत होती रहती है, तो कम लोग होते हैं जो बहुत खुश या बहुत सुखी वाले होते हैं, वो कम होते हैं। काफ़ी लोग वो होते हैं जो किसी न किसी कारण से दुखी होते हैं। वैसे सब ठीक है, ओवरऑल सब ठीक है, पर कोई कारण ऐसा होता है जिसके कारण वो दुखी होते हैं। अब कैसे करें हम? तो पुराने पुण्य कम या छोटे होते हैं, तो पाप बढ़े हुए होते हैं, तो इस जीवन में दुख बहुत फील होता है हमको। किसी दूसरे को वो वाला दुख ज़्यादा फील नहीं होता, उसको लगता है ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन हमको बड़ा पिंच करता है, हमको बड़ा दुख देता है। भाई आदमी तो सब एक से होने चाहिए, लेकिन उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मान लीजिए, उदाहरण ले रहा हूँ, किसी का बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, दूसरे का बच्चा भी मेंटली रिटार्डेड है, लगभग सेम केस हैं दोनों के। एक स्कूल में गए, वहाँ बातचीत वगैरह कर रहे थे, दोनों की जान पहचान हुई। अरे तुम्हारा बच्चा भी? अरे हमारा बच्चा भी। अच्छा, क्या करता है? ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे। अरे ये तो एक से हैं दोनों। हाँ, शेक हैंड, चलो भाई, फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुआ, कभी कोई दिक्कत होगी तो बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है ना। अब एक उनमें बहुत ज़्यादा दुखी है, एक कहता है चल यार अब ठीक है, हमने तो एक्सेप्ट कर लिया है, ये ऐसे ही रहेगा। तो उसके बाद तो हमने ना 2 बच्चे और कर लिए, हम तो बहुत खुश हैं। दूसरा कहता है हमने तो एक भी बच्चा और नहीं करा, हमने सोचा हमको इसी को पालना बड़ा मुश्किल है, 2 को और को कैसे पालेंगे। दुनिया है ना, सब तरह के लोग हैं। तो एक ज़्यादा दुखी है, एक कम दुखी है, सर्कमस्टेंसेस सेम है। फ़र्क क्या है? उसके जीवन में पुण्य भी हैं, इसके जीवन में पुण्य कम है, पाप ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा दुखी होगा। अब क्या करें? अब चांस की बात ये हुई, चांस कहेंगे गुरु मिल गए, कहीं सत्संग हो रहा था और हम घुस गए। कुछ लोगों को देखा अंदर जा रहे हैं, हमने बोला क्या हो रहा है? सत्संग हो रहा है। सत्संग? अच्छा, हम जा सकते हैं? हाँ, आ जाओ आ जाओ। आ गए, बैठ के। कोई आ गए होंगे शायद ऐसी। तो पता चला, सुनने को मिला, सत्संग में एक बात चल रही थी, नाम जप करने से पाप कटते हैं, नए पुण्य बनते हैं। नाम जप करने से पाप कटते हैं, नए पुण्य बनते हैं। गांधी जी को जब विजय प्राप्त नहीं हो रही थी, किसी भी काम में सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे, तो ऋषिकेश गए। जिन महात्मा से मिले, उन्होंने कहा गांधी जी एक बात बताओ, क्या तुम नाम जप करते हो? बोले नहीं। नाम जप शुरू कर दो आज से। तो राम नाम का मंत्र उनको वहीं से मिला था, ऋषिकेश से। एक काफ़ी पुरानी, उनके समय की, यंग एज में जब वो भारत का आंदोलन शुरू हुआ, उस समय की बात है। उनको सक्सेस ही नहीं मिल रही थी किसी चीज़ में, उन्होंने नाम जप करना शुरू कर दिया। आपको लास्ट तक याद होगा, गांधी जी राम नाम का जप करते थे, और लास्ट में जब गोली लगी है उनको, तो मुंह से उनके राम 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 ऐसे निकला। ये किसके निकल सकता है? अरे गोली लगे तो आदमी तो घबराए, अरे किसी ने मुझे मार दिया, अरे बचाओ, अरे अस्पताल ले चलो, यही तो करेगा आदमी। उन्होंने तो नहीं कहा अस्पताल ले चलो। अब गांधी जी कैसे थे, छोड़ो देखो कंट्रोवर्सी है उनके बारे में,
कुछ लोग कहते हैं अच्छे थे, कुछ लोग कहते हैं बहुत बुरे थे, उनके समान बुरा आदमी हो ही नहीं। मतलब हमारे भारत के लिए कबाड़ा कर गए, ऐसा पार्टीशन कर गए, आज तक झंझट पड़ा हुआ है। देखो सब तरह की दुनिया है, सब तरह के लोग हैं, सब तरह की सोच है। एक ही आदमी को कोई अच्छा बताते हैं, कोई बुरा बताते हैं। तो नाम जप करने से पाप कटते हैं, पुण्य बनते हैं। हमारी किताब है, प्रिज्यूम करिए, किताब खोल लीजिए अपनी, ऐसे मैंने आपको सामने किताब खोल दी है। एक बड़ा सा लेजर है, किताब है, इसमें सारे पाप और पुण्य लिखे हुए हैं। पाप तो बहुत सारे हैं और पुण्य कहीं कहीं थोड़े थोड़े हैं। मौका नहीं मिलता ना। अक्सर लोग कहते हैं हम तो करना चाहते हैं बहुत अच्छे काम, मिलता ही नहीं है कोई करने को, ऐसे हो जाता है। तो पुण्य कम है, पाप बहुत सारे हैं। अब गुरु मिलते हैं हमारे जीवन में, वो हमको एक रबड़ देते हैं और एक लाल पेन देते हैं। काले पेन से लिखे हुए थे सारे पाप और लाल पेन से कहीं कहीं लिखे हैं पुण्य। रबड़ इंक इरेजर है, दे दी। नाम जप करते जाओ और पाप को काटते जाओ। तुम ही काट दो, और तुम नहीं काटोगे कोई बात नहीं, प्रकृति काट देगी, नेचर काट देगी। तो हमने नाम जप शुरू कर दिया और पाप कटने लगे। भगवान का नाम जपने से पाप कटते जाते हैं, पाप कटते जाते हैं, पुण्य बनते जाते हैं। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने सब तरह से मारने की कोशिश करी, कुछ नहीं कर पाया। बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। पूरा जगत बैरी हो जाए, कुछ नहीं कर सकता। भगवान सर्वोपरि हैं। एक्चुअली ये विश्वास ना बहुत श्रद्धा से आता है। कोशिश करिए धीरे धीरे ना श्रद्धा डेवलप करने की कोशिश करिए। ये हमारी मैं है ना, आईनेस, ये श्रद्धा नहीं डेवलप करने देती। मैं लोगों को देखता हूँ, बड़ी अकड़ में बैठे होते हैं लोग, एक अकड़ होती है अंदर में। भैया एक हार्ट बीट स्किप करती है ना, जब एक हार्ट बीट स्किप करती है, सारी अकड़ आदमी की एक सेकंड में ढीली पड़ जाती है। तो अकड़ के नहीं हम चलें, अकड़ को छोड़ करके एक भगवान के प्रति श्रद्धा डेवलप करें। हे नाथ, मैं आपका हूँ। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। भगवान, मैं ये जन्म आपके नाम करना चाहता हूँ। घर भी आपका, परिवार भी आपका, बिजनेस भी आपका, नौकरी भी आपकी, धंधा भी आपका, सब कुछ आपका, मैं आपका हूँ। इसमें बड़ा आनंद है। पाप कटते जाएंगे, पुण्य बनते जाएंगे, बड़ा आनंद आएगा, जीवन उत्सव हो जाएगा। हमारे शिविर का नाम ही है नाम आनंद उत्सव। और एक बार नाम जब शुरू हो गया, देन यू विल बी अनस्टॉपेबल। और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। एक तो भगवान हमारे साथ होंगे और गुरु हमारे साथ होंगे, सुप्रीम पावर्स हमारे साथ होंगी। जब गुरु को साथ लेकर हम चलते हैं और नाम जप करते हैं, गुरु और नाम जप दोनों हमारे जीवन में जब बैलेंस रूप से होते हैं, मैं आपको समझा नहीं सकता ये सुप्रीम पावर्स कैसे काम करती हैं। मेरे पास शब्द नहीं है उसको समझाने के लिए। सुपर नेचुरल पावर्स, पैरानॉर्मल चीज़ें होने लगती हैं, मिरेकल्स होने लगते हैं।
मिरेकल्स की झड़ियाँ लग जाती हैं एक के बाद एक। आप देखते रह जाते हो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मेरा जीवन एक चमत्कार है, मेरा जीवन कृपा ही कृपा है, कृपा ही कृपा है, कृपा ही कृपा है। आनंद ही आनंद हो जाता है जीवन में। एक आम आदमी तो मर मर के जी रहा है, रो रो के जी रहा है, लड़ाइयाँ कर रहा है, दुखी है, परेशान है। ऊपर से ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। कैसे हो? फर्स्ट क्लास। ये सब ऊपर के पॉलिश्ड पॉवर्टी है, पॉलिश है। अंदर में खालीपन है, दुख है, परेशानी है, संताप है। कभी मन में पाप आ जाए, क्रोध आ जाए तो नाम जप करो। क्रोध को काटने का बेस्ट उपाय है नाम जप शुरू कर दो, भगवान कृपा करेंगे। क्रोध काम को बिगाड़ता है, बनाता कभी नहीं है। आप देख लीजिएगा, क्रोध से हमेशा काम बिगड़ते हैं, बनता कुछ नहीं है। नहीं हमने तो ठीक करा, ठीक करा पर तुम्हारा काम बिगड़ गया समझो। करते रहना, पैचअप करते रहना, पैसा खिलाते रहना, सब करते रहना, पर जो काम शुरू में प्रेम से बन जाता ना, अब वो मुश्किल हो गया। तो जब हम गुरु की आज्ञा से नाम जप करते हैं, एक तो होता है अपने आप कहीं पकड़ लिया, अच्छा है, पर इफ़ेक्ट डबल हो जाता है जब हम गुरु की आज्ञा से करते हैं, गुरु के सानिध्य में करते हैं, तो इफ़ेक्ट डबल हो जाता है। दिमाग में जो क्रोध की लकीरें पड़ी हैं, गुस्से की, आजकल गुस्सा इज़ आई थिंक नंबर 1 प्रॉब्लम। शायद हर एक को गुस्सा आता है, बच्चे से शुरू हो जाता है गुस्सा। पहले बच्चों को आपको याद होगा दादी नानी पीट दिया करती थी, सब ठीक रहता था। अभी तो दादी नानी को छोड़ दो, माता पिता के काबू नहीं होते। क्रोध बहुत है अंदर में और वही बड़ों में आ रहा है। तो क्रोध को काटने का तरीका है नाम जप। फिर अंदर में वासनाएं होती हैं तरह तरह की। वासना को आप एक उससे मत लेना, गलत तरीके से नहीं। वासना कहीं भी हो सकती है। वासना एक अच्छे खाने में हो सकती है, एक अच्छी चीज़ में हो सकती है, अच्छा देखने में हो सकती है, मूवीज़ में हो सकती है, बाजार जाने में हो सकती है। वासना इस मन का वास जहाँ हो जाए उसको वासना कहते हैं। मन जहाँ अटक जाए उसको वासना कहते हैं। कपड़ों में हो सकती है, भरी पड़ी अलमारी लेकिन और ले आए और ले आए, अरे रखोगे कहाँ, अरे ठोस देंगे, एक और अलमारी ले लेंगे, एक रैक बना लिया हमने साइड में। करता ही रहता है आदमी, वासनाएं है ये, और क्या है। वासनाएं कटती हैं नाम जप से। आप किसी चीज़ से, अपने मन की किसी चीज़ से अगर आप परेशान हैं, यहाँ लोग बैठे होंगे जो अपने ही मन की किसी चीज़ से परेशान होंगे। अब आपको पता है नहीं पता है मालूम नहीं, जिनको पता है वो अभी बता सकते हैं एकदम हाथ खड़ा करके, हाँ जी ये बात हमारे मन में परेशान करती है हमको, है ना। होता है, सबके होता है, किसी के कम किसी के ज़्यादा। तो ये सब परेशानियां कटती हैं नाम जप से। नाम जप करो, नाम जप करो। जो आपका नाम है, भगवान का जो नाम आपने ले रखा है, नाम जप करो।